नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। सरकार ने यानी कि पार्लियामेंट ने अभी 2 दिन पहले यानी संडे 20 सितंबर को 3 ऐसे कृषि बिल्स को पास किया है जो अब एक्ट का रूप ले चुके हैं, जिसे लेकर किसानों में उबाल है। ये 3 बिल कौन से हैं, ये 3 एक्ट कौन से हैं, वो हैं, एक तो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन है, और दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, और तीसरा जो अहम है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़। ये 3 जो बिल जो अब एक्ट का रूप ले चुके हैं, जो पास हो चुके हैं, इनके बारे में मोटे तौर पर 3 बातें हैं जिसको लेकर असंतोष भी है, और सरकार बार बार सामने आ रही है, पब्लिक डोमेन में आके उसको अपनी बात रखनी पड़ रही है, लोगों को मुतासिर करने की ज़रूरत पड़ रही है। वो 3 जिस पे कि डिस्प्यूट है या जिस पे कॉन्फ्लिक्ट है, जिस पे लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सरकार जो अपनी तरफ से बात रख रही है, वो ये है कि एक एमएसपी ख़त्म नहीं होगा। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो ख़त्म नहीं होगा, इसको लेकर है। दूसरी बात जो है वो किसानों को खुला मार्केट उपलब्ध होगा, वो कहीं भी देश के किसी भी कोने से जाके वो अपने सामान को, अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, इंटर एंड इंट्रा स्टेट जो भी उनका उपज है उसको, और ई ट्रेडिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरी जो अहम बात है जो इन एक्ट से निकल के आती है वो ये है कि अब कोई भी वाद होगा अगर, तो उसका निपटारा एडीएम करेंगे और उसके आगे ये ऊपरी अदालत में बात नहीं पहुंचेगी, वहीं पर ये ख़त्म माना जाएगा, निपटारा हो जाएगा। इसे लेकर कई, जैसे कहा, प्रोज़ एंड कॉन्स, सरकार अपने प्रोज़ गिना रही है और किसान सड़क पर है, उसके मन में असंतोष है, उसके मन में कई सवाल हैं, और इन तीनों एक्ट्स को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं पीके की बात में प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, इन तीनों एक्ट को आप क्या कहेंगे? ये तीनों एक्ट को जो लेके असली बात ये है कि किसान इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि इस कानून में क्या है, कहा गया है। ये क्या है? ये किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस कानून में जो नहीं कहा गया है उसको लेके वो चिंतित हो रहे हैं। और वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है एमएसपी। तो एमएसपी को लेके जो कहा जा रहा है कि इस कानून में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, खरीद व्यवस्था जो सरकार की खरीद व्यवस्था है, जो मंडी के जरिए होती है राज्य सरकार में, और सेंटर में एफसीआई के जरिए, फूड कॉरपोरेशन के जरिए होती है, तो वो खरीद व्यवस्था जस की तस कानून लागू होने के बाद भी जारी रहेगी। तो इस बात को इसमें सरासर झूठ बोला जा रहा है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार किसानों को धोखे में रख रही है। तो सबसे पहले बात आती है कि एमएसपी को देखें। तो एमएसपी में जो बातें हैं कि भाई आप अगर और ये बात सबसे ज़्यादा तो एमएसपी तो बिहार में तो वैसे ही खत्म नहीं, वो तो 2006 में ख़त्म हो गया था, और यूपी और ये हरियाणा और पंजाब। नहीं, तो ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है ना, ये पंजाब हरियाणा पर केंद्रित हो गई है ज़्यादा। हालांकि अब तो कर्नाटक से भी किसान बाहर निकल के आ रहे हैं। वो मूवमेंट बनेगा ना, वो मूवमेंट धीरे धीरे बनता है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था ना, वो शांता कुमार कमेटी की जो रिपोर्ट थी, नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए 2014 में, तो अगस्त में 20 अगस्त 2014 को उन्होंने शांता कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, मोदी जी को सौंप दी। अब वो जो ये पूरा तीनों एक्ट है, तीनों एक्ट उन्हीं के कमेटी के जो रिकमेंडेशन हैं उसके आधार पर पूरा बनाया गया है। और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था शांता कुमार कमेटी ने कि भाई एफसीआई को हम घाटा नहीं सह सकते हैं, एफसीआई को बहुत घाटा हो रहा है और इसको घाटे को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, आगे जारी नहीं रखा जा सकता है। तो अगर एफसीआई को जारी नहीं रखेंगे तो वो किसानों का फसल कौन खरीदेगा? किसानों की। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि एक व्यवस्था, इसके अगर तर्क हम देखें सरकार का, तो इससे जो मिडिल मैन है, आड़ती है, उसकी दखलंदाजी बंद हो जाएगी। नहीं, तो उसकी दखलंदाजी बंद होगी तो कॉर्पोरेट आ रहा है, तो उसकी जगह पर कॉर्पोरेट आ ही रहा है ना। सारी सुविधा बड़े मिडिल मैन के बिल्कुल, वो कंपनियों के लिए बनाई गई है कंपनी,
तो एफसीआई को ख़त्म करने का मतलब है, एफसीआई की व्यवस्था ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि सरकार किसानों से अनाज नहीं खरीदेगी। जब सरकार किसानों से अनाज नहीं खरीदेगी तो एमएसपी का क्या मतलब है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए है? सरकार ने तय किया है कि भाई एमएसपी पर खरीदा जाएगा। मंडी समितियां जो हैं वो भी एमएसपी पर किसानों से मतलब कुल मिला के इस जो भी ये एक्ट है इसमें एमएसपी को एक लीगल उस पे नहीं डाला गया, लीगल फॉर्मेट में नहीं है और लीगलाइज नहीं किया गया। तो जो चीजें लीगलाइज नहीं थी उसको लीगल कर दिए आप। तमाम चीजों को अभी तक जो भी व्यवस्था चली रही थी, आप कह रहे हैं ओपन बाजार, हमने किसानों के लिए बाजार खोल दिया है। तो पहले भी तो किसान जाके कहीं भी बेच सकता था, ऐसा तो नहीं था। बस इसको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है, इन्होंने लीगलाइज कर दिया है कि आप कहीं भी, पहले बाध्य था किसान कि भाई मंडी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पर मंडी है। जहाँ पर मंडी नहीं है, जैसे 2006 में बिहार में खत्म कर दिया गया तो वहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ है तो, लेकिन किसानों की अपनी भी मर्जी चलती है इसमें भी। मंडी के पास हम नहीं जाएंगे, हमें अपने घर में रखना है। हम गए, आप गए, हमने उससे खरीद लिया, या वो कहीं था कि अपना ट्रक में डाल के कहीं ले गए। तो ये तो किसानों की सुविधा के लिए बनाई गई ना मंडी की, भाई आपको लोकल में आपको वही प्राइस मिल रहा है। बाहर में कौन देगा प्राइस इतना? ले जाने में खर्चा भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। ये बड़े किसान तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये समझिए कि मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मंडी जब खत्म हो जाएगी, एफसीआई खत्म हो जाएगी तो वो एमएसपी, तो इससे तो फिर कई लोग जुड़े हुए हैं कि चेन होता है, तो इससे कई लोग इफेक्टेड होंगे। नहीं, वो तो है ही, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तमाम पूरा का पूरा एक सिस्टम का, चेन सिस्टम काम करता है। हाँ, बिल्कुल। हम देखिए किसान, जो किसान होता है ना, किसान के डिस्ट्रिक्ट में मंडी होती है, जहाँ पर किसान रहता है वहाँ पर मंडी होती है। मंडी में क्या होता है कि उनसे आड़ती से उनका संपर्क रहता है, अपना लेन देन होता है। मान लीजिए किसान को अचानक से 10,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो वो तुरंत आता है और फसल में देरी भी है तो वो जाएगा किसान आड़ती से पैसे ले लेगा। आड़ती उसको पैसे दे भी देता है, क्योंकि हर साल हर रबी और खरीफ दोनों फसल में वो फसल पहुंचाता है, तो वो पैसा दे भी देता है। सरकार ने तो अभी घोषणा भी कर दी है कि रबी की फसल में एमएसपी वो जारी कर रही है। नहीं, वो तो इसलिए हो रहा है कि भाई इतना बड़ा विरोध खड़ा हो गया है इस कानून के खिलाफ, तो वो उसको दबाने के लिए नहीं, सरकार अपने आप भरोसा दिलाने के लिए कि देखिए एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, देखिए हमने एमएसपी बढ़ा दी, हमने एमएसपी बढ़ाने की घोषणा कर दी, तो इसका मतलब है कि एमएसपी हम जारी रखेंगे, हम किसानों से। हालांकि ये भी कहा जाता है कि एमएसपी जो है वो उसको ज़्यादातर किसान अवेल नहीं कर पाते हैं। वो देखिए जो फसल है ना, वो बहुत गिनती के फसल हैं। गेहूं है, धान है, धान से चावल बनता है, और कुछ दलहन है, तिलहन है, चना वगैरह जो है, तो ये सब पर एमएसपी है। लिमिट फसल है और लिमिट जगह है। और ये गेहूं और धान का सबसे ज़्यादा जो उपज होता है वो पंजाब और हरियाणा के इलाके में होता है। तो ये लगभग क्या कहते हैं कि 6% के आसपास बैठता है, कि 6% लोग एमएसपी के से फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो 94% लोगों को इग्नोर इसमें नहीं है ना, उनका फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे लोग कहते हैं कि भाई पंजाब हरियाणा के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि वो एमएसपी पर आघात हो रहा है और एमएसपी पर चोट पहुंच रही है, और वो पंजाब और हरियाणा के किसान ही उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। अब आप देखेंगे कि भाई ओपन मार्केट का तो मैंने बता ही दिया कि जो किसान मतलब ये 6% जो जिनको एमएसपी का लाभ मिलता है वो तो फिर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं, थोड़े संपन्न किसान हैं। भाई पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हैं, तो उनको उनके पास रकबा ज़्यादा है, उनको एमएसपी पे बढ़िया मिल रही है, तो वो जा सकते हैं। लेकिन 94% जो किसान हैं वो तो जिनके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, 2 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, तो वो उनकी हैसियत नहीं है कि वो यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकें। जी, आप स्टेट की बात तो छोड़ दीजिए, तो जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की हैसियत नहीं है, खुला तो मार्केट, ओपन मार्केट उनकी बस की, उनका कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग की बात है। अब देखिए आज के ज़माने में हम देख रहे हैं किस तरह का कोरोना के दौर में किस तरह की लूट मची हुई है ऑनलाइन बिजनेस में। आप देख रहे हैं बैंक में हजारों करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। तो एक किसान, आप उसको कैसे समझ लेते हैं कि वो इतना सक्षम होगा इस चीज़ को समझने में कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेगा? सही बात, उसको एम्पावर करने की बात है, तो इस पे भी तो ध्यान देना चाहिए। देखिए कॉरपोरेट के लिए ना अब शहर उहर में या कुछ गुंजाइश नहीं है। अब एग्रीकल्चर उसको दिख रहा है, कोरोना काल में सब चीज़ें साफ हो गई हैं, तो एग्रीकल्चर दिख रहा है, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे फायदे हैं कॉरपोरेट के लिए।
तो उनको कई और भी चीज़ें हैं जो मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा, लेकिन उनकी नज़र लैंड पर है। ठीक है, तो ये उस तरह की से मतलब कॉरपोरेट को वहाँ पर भेजने की व्यवस्था पूरी तरह लीगली की जा रही है। हाँ, लीगली की जा रही है। अडानी और अंबानी की बात जो बार बार उठ रही है उस पर, और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें वो बिल्कुल जमाखोरी का एक जो है जरिया बनेगा। बना है। भाई सवाल है कि जो एसेंशियल कमोडिटी में कई चीज़ें इन्होंने, सरकार का तर्क ये है कि सर इस तरह से होगा, स्टॉक लिमिट वो एक हद के बाद अगर करेंगे तो आम जो कंज्यूमर है उसके लिए फ़ायदेमंद सौदा होगा ये, कि कोई स्टॉक नहीं कर पाएगा। जैसे अनाज हो गया, तिलहन, जो पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते थे, अब वो नहीं आएंगे। नहीं, देखिए, किसान एक ऐसा समूह है जो खरीदता है रिटेल में, खुदरे में, और बेचता है होलसेल में। उसके पास जैसे अब जो चीज़ें हटा दिए आप एसेंशियल कमोडिटी से, आलू भी है, टमाटर भी है, कुछ अनाज भी है, दलहन भी है, तो आपने उसको घटा दिया तो वो अब एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब उसका जो है स्टोर नहीं किया जाएगा, यही स्टोर नहीं किया, ठीक है। स्टोर नहीं किया जाएगा तो उसको जैसे उपज जब प्याज की होती है तो उसमें सस्ता होता है, धीरे धीरे जब कम होता है तो फिर उसकी महंगा होता है। तो जिस समय वो सस्ता होगा, जिसमें उपज हुई, उस समय बड़े बड़े कॉरपोरेट जो होंगे वो उसको वहां से उठा लेंगे। ठीक है, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उस समय वो उठा लेंगे। ठीक है, वो अपने स्टोर में स्टोर कर लेंगे, मार्केट में शॉर्टेज पैदा होगा, उसकी कीमत बढ़ेगी, फिर सरकार अपना, फिर सरकार जो है सरकार का कोई भूमिका नहीं ली जाएगी उसमें। 50% सरकार भी उसी कॉरपोरेट से फिर खरीदेगी, फिर उसी कॉरपोरेट को, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा कॉरपोरेट को होना है। जमाखोरी बढ़ेगी, जमाखोरी तो है ही, जमाखोरी तो बढ़ेगी। सरकार भी तो हमारी, अब इसमें भी कह रही है कि भाई वो चीज़ें जो है ना, वो जो टमाटर हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक उसकी कीमत 50% तक नहीं बढ़ जाती है, मतलब दोगुने नहीं हो जाती है, तब तक स्टॉक लिमिट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टॉक लिमिट जब नहीं, तो मतलब आप सरकार कह रही है मतलब दोगुना दाम हो जाए तब हम उसको करेंगे, उसका कंट्रोल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। तो कुल मिला के अब न्यू एक्ट से मतलब नए कानून से यही होगा कि एमएसपी खत्म होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, तय है। भले अभी कुछ समय के लिए लोगों को ये बरगलाया जा रहा है या ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। अनाज खरीदने की, सरकार जो अनाज खरीदती है वो भी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉरपोरेट से खरीदेगी, और कॉरपोरेट से खरीद के जब आपको सप्लाई करेगी तो उसकी कीमत भी आम जनता ही वहन करेगी, क्योंकि सरकार तो भाई टैक्स पेयर से चलती है। और जहाँ तक वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है PDS, जिसमें सस्ते अनाज दिए जाते हैं, तो उसकी बात आती है कि वो कैसे करेगी सरकार। तो वही कह रहे हैं कि उससे जो है कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो जो डायरेक्ट बेनिफिट वाला नहीं है। तो हम उसको अनाज नहीं देंगे, हम कैश दे देंगे उसको, और उससे वो खरीदे। जैसे अभी कोरोना काल में खूब हुआ है कि भाई नीतीश कुमार ने 1,000 रुपये बांट दिए, या ये तो किसान को दे रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये, तो ये भी वही हुआ ना कि कैश ट्रांसफ़र कर दिया, सीधा कैश ट्रांसफ़र कर दिया। एमएसपी का कोई यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, या एमएसपी को लेके कोई फुल प्रूफ आपके पास प्लान नहीं है, और आप 1,000 रुपये दे रहे हैं, और जब उसको ज़रूरत होगी तो क्या उस 1,000 रुपये में, मान लीजिए 1,000 रुपये में क्या उसकी पूरा परिवार, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, संभव होगा। तो अब मंडी समिति की जहाँ तक बात है, या ओपन बाजार है, तो वो तो बिहार में आपका एक्सपेरिमेंट करके देख लिए ना, 2006 में हो चुका है ये काम, और इन्हीं की सरकार, मतलब इन्हीं की गठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार 2006 में आए थे, 5 में आए थे, तो उसके बाद किए हैं। तो भाई उसका क्या रिजल्ट निकला बिहार में? तो वही और हालत ख़राब है, किसानों की तो कोई स्थिति है ही नहीं वहाँ पर, वैसे बाढ़ से तबाह रहते हैं। तो ओपन बाजार का मसला हो, चाहे मंडी समिति का मसला हो, चाहे FCI बंद करिए, ये सारा का सारा वही खेल है कि सब कॉरपोरेट के जिम्मे दे दीजिए, और वो जो करेगा उसी से हिसाब से करेंगे, और किसान की स्थिति मतलब इस हाल में हो जाए कि वो अपनी ज़मीन जो भी 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है, वो कह दे कि भैया कॉरपोरेट वाले को ले जाओ, तुम अपनी ज़मीन पैसा दे दो, हमको ले जाओ, हमारा ग्रह छूटे। इस हाल में किसान पहुंच तो गया ही है, लेकिन बचा खुचा जो भी है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए वो शायद आखिरी कोशिश कर रहा है कि वो सड़क पर उतर रहा है,
और सड़क पर उतरकर अपनी बात कर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं, है? कोई नहीं, कानून कि अब बन तक चुका है, कानून बन चुका है और ये कानून वापस नहीं होने वाला, ये भी जान लीजिए। मोदी सरकार कोई भी कानून लाती है तो वो वापस करने के लिए नहीं लाती है, रोल बैक नहीं हाँ। करती। ये कांग्रेस और पहले की सरकारें करती थी, अटल जी की सरकार भी इसलिए करती थी कि वो गठबंधन की सरकार थी, कोएलिशन गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन वो तभी हो जाता, ये सब कानून पास हो जाता, इस तरह के कानून बन जाते तभी। तो फिर इसका फिर हल क्या है? किसान जब सड़क पे है, किसान इतना मचा रहा है, तो फिर सरकार किसान क्या मचाएगा? ये सब पॉलिटिकल गेम है, ये सब पॉलिटिकल गेम है और सब मिलीजुली साजिश है। हम तो यही कहेंगे, ये सारी मिलीजुली साजिश है। अगर ये साजिश नहीं है तो ये हरसिमरत कौर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जिस दिन अध्यादेश आया था? हाँ, 5 जून को ही दे देती हूँ। हाँ, कैबिनेट से पास होके ना वही आया है ये अध्यादेश, तो उस समय क्यों नहीं इस्तीफा दी? जो आज जब संसद में वो पारित हो गया, मतलब पेश कर दिया गया, तब इस्तीफा दे रही हैं। तो ये दिखाने के लिए कि भाई देखो हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये सारे जो भी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी हैं आज कर रहे हैं, वो उसी दिन से अध्यादेश से उनको करना चाहिए। आपको किसानों को मोबिलाइज करना चाहिए ताकि देखो ये तुम्हारे खिलाफ कानून आ रहा है, इसमें ये चीज़ें हैं। हाँ, जैसे आप वोट के लिए मांगते हैं, घर घर जाके उनका किसी ने उस समय अध्यादेश जब आया तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। एक ट्विटर पे भी देखा था, हमने स्टोरी की थी और उस समय हमने सारी बातें रखी थी। हम आप रख सकते हैं इस बात को, तो वो नेता और तमाम जो जिनका इतना बड़ा बड़ा थिंक टैंक किसान संगठन हैं और तमाम जो थिंक टैंक हैं, ये कानून कौन बनाता है? IAS लॉ भी बनाता है, जो नौकरशाह होते हैं वही बनाता है। नेता को इतनी बुद्धि नहीं होती है, तो वो कानून नेता IAS IPS बनाते हैं। तो उनके भाई सब विपक्षी दल के पास भी तो ऐसे लोग हैं ना कि उसमें उस कानून में क्या है, कैसे है, तो उसको तो चीज़ों को समझ सकते थे और जाके किसान को मोबिलाइज कर सकते थे। अगर उस दिन से हुआ होता तो शायद स्थितियाँ कुछ अलग होती। हाँ, ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस उसमें हो सकता तो उस समय से अगर विरोध होता, कानून है, अब कानून बन गया है और कानून जो है ये वापस नहीं करने वाले, रोल बैक नहीं करने वाले हैं ये। और देखिए मतलब क्या कहना है इस पर। तो कुल मिलाकर जो लब्बो लुआब है वो यही है कि ये तीनों जो ये कानून बन गए हैं, ये किसानों के हित में कितना है कितना नहीं है वो आपको स्पष्ट ही हो गया होगा। और जो बात निकल कर आती है सामने वो यही है कि ये छलावा है, धोखा है, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं। सरकार का धोखा जो जन कल्याणकारी मानी जाती है, वेलफेयर स्टेट मानी जाती है, उसका धोखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।